इख्तियारात की खींचातानी में नई कहानी, वज़ीर आला के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को हटाकर इख्तियार का इस्तेमाल किया। कबायली अजला की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की वजाहत आ गई। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर दुबई चले गए। 7वें आलमी हुकूमती इजलास में शिरकत और IMF की सरबराह से मुलाकात भी शेड्यूल। इमरान खान मुआशी रोड मैप से आगाह करेंगे। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए तक़दो, मालियाती खसारा महदूद करने का अज़्म। कर्ज प्रोग्राम के लिए 70% मामला तय। वज़ीर खजाना असद उमर आज IMF की सरबराह से दुबई में मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में 17 फरवरी से मुज़ाकरात का आगाज। सेक्रेटरी खजाना आरिफ खान पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात से आगाह किया जाएगा। लाहौर में 32 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन इन एक्शन। LDA मेट्रोपॉलिटन विंग के अफसरान 15 फरवरी को तलब। कराची के इलाके डिफेंस में PSP रहनुमा की गाड़ी पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। 4 नकाबपोश हमलावरों। कराची को 650 मिलियन गैलन पानी की फराहमी का मंसूबा ख्वाब बन गया। K4 प्रोजेक्ट की तकमील हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। संगीन बेसाख्तियों के बाद मंसूबे की लागत में 3 गुना से ज़ायद का इजाफा। सिंध भर में 58 घंटे बाद CNG मिलने लगी। कराची वालों की जान में जान आ गई। CNG स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें। स्कूल वैन्स या चलते फिरते टाइम बॉम्ब, हर गाड़ी में CNG सिलेंडर के साथ जुगाड़। आए रोज हादसात के बाद सिर्फ जुबानी जमा खर्च। इस्लामाबाद इंतजामिया का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज। जो हमारी वैन है उसकी जो पिछली सीट है उसके नीचे सिलेंडर लगा। हम जिस वैन में आते हैं उसमें सिलेंडर लगा होता है। तकरीबन 40-45 मिनट का सफर होता है। फैसलाबाद में महकमा सोशल सिक्योरिटी हुकाम की गफलत। 17,000 से जायद रजिस्टर्ड पावर लूम वर्कर्स को मेडिकल कार्ड जारी न हुए। गरीब तिब्बी सहूलियात के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। बड़ी मुश्किल से कुछ 40 आदमियों के सोशल सिक्योरिटी कार्ड होंगे, वो भी साइजिंग वालों के होंगे, लेकिन पावर लूम का मैंने किसी वर्कर का नहीं देखा। मुझे 22 से 23 साल हो गए हैं फैक्ट्री एरिया में काम करते हुए। 7 बच्चे हैं मेरे। जो भी कभी बीमारी आती है हम अपने खुद ही पैसों से इलाज करवाते हैं। पालतू कुत्ते को मारने का अनोखा मुकदमा। गुजरात पुलिस ने छुरियां मारने वाले नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अफराद पर मनशियात फरोशी का भी इल्जाम। वो 7वीं आलमी हुकूमती इजलास में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत से मुलाकात भी शेड्यूल है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान और IMF की सरबराह क्रिस्टीन लेगार्ड की मुलाकात भी इस दौरे का हिस्सा है। दौरे में वज़ीर आज़म एक हुकूमती इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें गवर्नेंस सिस्टम में बेहतरी के मौजू पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इमरान खान इजलास के शुरका को अपनी हुकूमत के विजन और पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह करेंगे। इजलास के हवाले से ये भी बताएं कि आलमी रहनुमा, पॉलिसी साज, बिजनेस लीडर्स और माहिरीन भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। जी हां, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर UAE रवाना हो गए हैं, जहां पर वो 7वीं आलमी हुकूमती इजलास में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हुए अहम खबर दें आपको फिरोजवाला से, जहां बर्द गांव से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। तीनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है, जबकि एक की शनाख्त खलील के नाम से हुई है। पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं और अब ये बताया जा रहा है ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कि 2 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। खलील और जहांगीर उर्फ जांगू के नाम से ये शनाख्त हुई है। पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं दोनों डाकू पुलिस मुकाबले जैसी संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। इस वाक़े के हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे राना तारिक से। जी राना तारिक, क्या तफसीलात है इस मुतालिक?
जी बिल्कुल, ऐसा है कि तालाकताई रोड पर बर्थ गाँव है, जहाँ से 3 नामलूम पहले तो लाशें मिली थी जिन्हें गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। लेकिन जैसे उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सिटी हेडक्वार्टर मरीज में मुंतकिल किया गया तो पहले 2 जो लाशें उनकी शिनाख्त हुई, जिनमें से एक का नाम खलील बताया गया जबकि दूसरे का नाम जंगीर उर्फ जांगू बताया जा रहा है। जबकि ये दोनों इंटरनेशनल डाकू थे जो मुख्तलिफ वारदातों में पुलिस को मतलूबी थे और जिनके बताया गया कि फैसलाबाद में जिन्होंने दुराने पुलिस मुकाबले में एक कांस्टेबल को भी शहीद किया था और इन तीनों की लाशें वहाँ पे मिली है। मजीद इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया राना तारिक, अपडेट कर रहे थे। खबर आपको देते हैं इस्लामाबाद से, जहां तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मिलपुर में जिला इंतजामिया और CTD के एहलकारों इसमें कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। CDA की जानिब से यह कार्रवाई की जारी है। कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल गैर कानूनी इमारत को मिसमार किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर सईद अब्बासी से। आमिर सईद अब्बासी, ये बताइएगा कि CDA के एहलकार भी मौजूद हैं, कब तक ऑपरेशन का बाकायदा आगाज किया जाएगा? देखिए, ऑपरेशन बाकायदा आगाज हो चुका है। इस्लामाबाद की ये एक्वायर्ड अराजी है, CDA की मलकियती है। यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं उन्होंने कमर्शियल मकासद के लिए यहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहे थे, होटल और इसके अलावा दीगर कारोबारी मराकज यहाँ पर कायम किए जा रहे थे, जिसके खिलाफ CDA ने ऑपरेशन किया है और इस तमाम तजावुजात को खत्म कर दिया गया है। इस ऑपरेशन की हिदायत चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA आमिर अहमद ने दी और उसके बाद अब बाकायदा तौर पर यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को भी तलब कर लिया गया है, क्योंकि जो मकामी अफराद हैं वो मुदाहमत भी कर रहे हैं और वो CDA के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन CDA हुकाम का कहना है कि ये एक्वायर्ड अराजी है और यहाँ पर कमर्शियल जो तजावुजात हैं उनका खात्मा यकीनी बनाया जाएगा और इस मकसद के लिए अलग से ही ऑपरेशन जारी है। और अभी भी कोशिश की जा रही है कि जो तमाम इमारतें हैं उनको मसमार कर दिया जाए और तमाम जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट हैं उनको खत्म कर दिया जाए। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया, इसके अलावा डायरेक्टर एनफोर्समेंट और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी जो है वो इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। और इस वक्त भी इस्लामाबाद के लिए इलाका दिल्ली इलाका है, यहाँ पर जो मेन चारा है वहाँ पर तजावुजात कायम की गई, जिन्हें रिमूव किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने यह वजाहती बयान दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी और IG को तब्दील कर दिया था। शाह फरमान जम होने वाले क़बाइल इस्लाम में 3 महकमों का इख्तियार लेने पर बज़िद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला में इख्तियारात की जंग मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का वजाहती बयान सामने आ गया। शाह फरमान अपने बयान में कहते हैं कि सूबा बिलखुसूस कबायली अजला की तरक्की और खुशहाली समेत तमाम अमूर पर हम दोनों एक पेज पर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वो IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के तबादले का इख्तियार रखते हैं और उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। सामने आई थी कि गवर्नर शाह फरमान मुआसलात, बल्दियात और दाखिला के महकमे अपने पास रखने पर बज़िद हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला KP, IG और चीफ सेक्रेटरी चाहते हैं कि लेविस और खासादार फोर्स एक्ट 2019 लाकर दोनों फोर्सेस को महकमा पुलिस में जम कर दिया जाए, लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं चाहते। आपको बताएं कि कराची को पानी फराहम करने के लिए सिंध और विफाकी हुकूमत के इश्तराक से बनाया जाने वाला मंसूबा K4 मुसलसल ताखीर का शिकार होने के बाद अब हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया है। मंसूबे में संगीन बद इंतजामिया सामने आने के बाद लागत 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। मंसूबा कब मुकम्मल होगा किसी को मालूम नहीं। मोनिस अहमद की तफसीली रिपोर्ट। में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई, फंड्स की मंजूरी भी अमल में आ गई, लेकिन आज 12 साल गुजरने के बावजूद भी कराची के लिए फराहमी आब का सबसे बड़ा मंसूबा K4 मुकम्मल नहीं हो सका। मंसूबा क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, इस पे कितना काम हुआ है और आइंदा आने वाले सालों में कब मुकम्मल होगा, आइए जायजा लेते हैं। हर गुजरते दिन के साथ पानी के शदीद बहरान का शिकार होते कराची के साथ बड़ी नाइंसाफी का इंकशाफ। शहर कायद को 650 मिलियन गैलन पानी की फराहमी के अहम तरीन मंसूबे K4 में संगीन बद इंतजामी सामने आ गई। नजर आने वाली ये वो कैनाल है जो एक जानिब आके ख़त्म होती है, मरकज़ी शाहराह है और दूसरी तरफ से फिर शुरू हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इसको बाईपास करने के लिए यहाँ पे पुल बनाया जाना था, लेकिन सिर्फ एक ये मरकज़ी शाहराह नहीं, इस तरह की 11 शाहराहें और हैं जहाँ पर पुलों को इस मंसूबे का हिस्सा बनाया ही नहीं गया। पहाड़ी सिलसिले में रास्ते को हमवार करना और कैनाल बिछाना आसान नहीं। हमारा जो स्कोप है ना, वो जो हमें दिया गया है वो सिर्फ कन्वेंस सिस्टम
पंपिंग स्टेशन का दिया गया है। पैकेज जब कंप्लीट उस वक्त होगा जब इसका पावर का जो मामला है ये सामने आए। ऑगमेंटेशन प्लांट के पानी को पावर पंप्स को चलाने के लिए पावर हमें कहाँ से मिलेगी, एक चीज़। दूसरा, जो क्लियर वाटर जो हमने प्रोड्यूस कर दिया फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर, वो शहर को किस तरीके से पहुंचेगा। तो जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तब समझे कि आपका प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट। मंसूबे में संगीन बद इंतजामी हुई है, इस बात का इतराफ वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी भी कर चुके हैं। उनके मुताबिक मंसूबे पर अब तक महज कुछ ही काम हुआ है। Due to major issues in planning and execution stages, the project has been delayed. इसको मजीद कम से कम 2 बरस का अरसा लगेगा। कैनाल